हम हरदम औरंगाबाद के पूरे हॉस्पिटल में हम विजिट देते हैं और रुग्ण निहाय जो भी पेशेंट हमें ये होता है, हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट को ये डायग्नोस हुआ, कैंसर डायग्नोस हुआ, तो उसको एक टाइम टेबल बना के देते हैं। मैं एज अ डाइटिशियन ड्यूरिंग केमोथेरेपी रेडिएशन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और आफ्टर ट्रीटमेंट में पेशेंट का रिहेबिलिटेशन कैसा होना चाहिए, इसका हम काउंसलिंग करते हैं। मैं एक्चुअली सर्वाइवल हूँ, मैं कैंसर सर्वाइवल हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं और अभी तक कम से कम 80-90 हजार तो पेशेंट हो ही गए होंगे। बहुत सारे हमारे टीम से जुड़े हुए पेशेंट है और बहुत दूर दूर से भी जुड़े हुए पेशेंट है, और औरंगाबाद के तो सभी हॉस्पिटल में हम विजिट देते हैं। जैसे कि कोई नए पेशेंट अगर है तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए आप कहाँ पर बुलाएं? नहीं, हम काउंसलिंग, हम सब वर्किंग वाले हैं, तो हम काउंसलिंग एज अ मोबाइल थ्रू करते हैं अगर किसी को मिलना है, क्योंकि हमारा काउंसलिंग ये ड्यूरिंग केमोथेरेपी में क्या क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, मेडिसिन का काउंसलिंग नहीं है, तो फोन के ऊपर भी दे सकते हैं, और काउंसलिंग सेंटर भी हमारा है, उधर भी हम बुला सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ शाम के लिए रहता है। मैं डॉक्टर अलका राजेंद्र करनी, डाइटिशियन हूँ। एब्सोल्युटली, माउथ जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे रीजंस अपने को पता नहीं है, ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर में अपने को रीजंस पता है। गुटखा, तंबाकू, दारू, सिगरेट, एनी फॉर्म ऑफ निकोटीन मुंह के अंदर की चमड़ी, गले की चमड़ी और खाने का जो पाइप रहता है उसके अंदर ऐसे बदलाव कर देता है कि उसमें से कोई तरह के सूजन या गांठी निकल के आती है जो कैंसर में अल्टीमेटली बदल जाती है। तो इसका प्रिवेंशन ये है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है दैट इट इज इंजोरियस टू हेल्थ एंड द इंजुरी इज वेरी बैड, इट इज इक्वल टू कैंसर। तो अपने को इन चीजों में सोशली ड्रिंक करना, सोशली स्मोक करना, या कितने सिगरेट्स पीने से कैंसर होता है, कितने दारू की ग्लासेस पीने से कैंसर होता है, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, बट इनके कारण डेफिनेटली यही है। 2 से 5% केसेस में इसके कारण हेरिडिटी होते हैं, मतलब अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, आपके पापा को, ताई जी को, दादाजी को, उनको ये हिस्ट्री है तो उनकी तरफ से आता है, पर दैट इज ओनली 2 to 5%। 95% अपनी आदतों की वजह से मुंह का कैंसर होता है। हर वो चीज जिसमें अडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेशन का हिंदी मतलब जिसमें मिलावट है, जो चीजें सिंथेटिक है, पैक्ड फूड जो अपन पैकेट से फोड़ के जो भी खाते हैं, इन सब चीजों से वजन बढ़ना, शुगर, बीपी, ये सब चीजें कोई भी बॉडी के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं ही। उसमें मुंह का कैंसर भी आता है, मगर उसका उतना प्रभाव नहीं है जितना तंबाकू, दारू, सिगरेट, इतना डायरेक्टली उसका रिलेशन नहीं पाया गया है, क्योंकि उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि वो चमड़ी या खून में मिलके बदलाव करने के लिए उसका परसेंटेज बहुत कम रहता है। मगर अगर कोई इंसान सिर्फ बाहर का खाना खा रहा है, सिर्फ तीखा खाना खा रहा है, सिर्फ तेल वाला खाना खा रहा है, घर पे खाना उनके लिए अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों में डेफिनेटली फूड पाइप कैंसर्स या पेट कैंसर्स की परसेंटेज बहुत हाई तरीके से देखे गए हैं। मुंह के कैंसर्स मेजरली अपनी आदतें या वैशन जो बोलते हैं उनकी वजह से होता है। सोशल मीडिया अवेयरनेस, टीनेजर्स में वो एक चीज के ये सब यूज करना कूल है, सिगरेट, दारू, तंबाकू, देखा देखी करना, संगति का असर, पिछले टाइम पे या पुराने टाइम में भी केसेस थे, अभी अपने को ज्यादा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि वो अपने सामने आ रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ मीडियम, टीवी, सोशल मीडिया, फोन, उनसे अपने को पता चल रहा है कि इतने परसेंटेज केसेस ये क्षेत्र में बढ़ गए हैं। हमेशा से ये केसेस थे ही, अभी इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि उसका अवेयरनेस स्पेशली यंग जनरेशन में होके भी अनदेखा किया जा रहा है। तो वो चीजों को हमें समझा के या उनको कोई उदाहरण दे के ही सिखा सकते हैं कि ये आपके जैसा एक पेशेंट था, उसने इन चीजों का यूज किया इतने समय तक, उसको ये चीज हुई, उसकी वजह से उसकी फैमिली और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है। तो ये तरीके से ही हो सकता है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस की जो कॉशन लिखा हुआ है सिगरेट के पैकेट्स पे, वो सच है। सिगरेट, दारू, तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है और वो आपके साथ आपके परिवार को भी लेके जाता है। वो जैसे मैडम ने बताया, वो सिर्फ आपका बीमारी नहीं है, पूरी कुटुंब का बीमारी है। तो इस चीज को ध्यान में रख के एक हेल्दी लाइफस्टाइल, घर का खाना, एक्सरसाइज, साफ पानी, सिर्फ इतनी कोशिश कीजिए, कैंसर के चांसेस 90% से कम हो जाएंगे। थैंक यू।
देखिए, ब्रेस्ट कैंसर खास तौर पर ये बढ़ती हुई उम्र की बीमारी है। तो उम्र बढ़ेगी तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क तो रहता ही है। उसके साथ बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे किसी लड़की की माहवार अगर जल्दी शुरू होती है, बहुत लेट खत्म होती है, इसके वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ये चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें जो हमारे हाथ में है वो ये है कि किसी औरत को जल्दी बच्चा पैदा हो, एक 20 से 25 साल की उम्र में वो बच्चों को दूध पिलाए, इनके वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम होता है। जिनमें मोटापा नहीं है उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस कम होता है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में होते हैं। जो औरतें फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हरी सब्जियां फ्रूट्स खाते हैं, इनमें इसका रिस्क कम है ऐसा पाया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का आजकल प्रमाण बढ़ रहा है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत सुस्त हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे काम ज्यादा बढ़ गए हैं, फैसिलिटीज बढ़ गई है। जंक फूड खाना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और शायद ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क उसके वजह से ही बढ़ रही है। और इसका एक प्रमाण ये है कि हमारे यहाँ जो प्रमाण है उसके कई ज्यादा गुना वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क देखी जाती है। ऐसे कोई भी रिसर्च में ऐसी कोई टैबलेट या वैक्सीन नहीं पाई गई है जिसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उससे डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क कम की जा सकती है। कुछ पेशेंट्स में जिनमें रिस्क ज्यादा है, जिनकी फैमिली में कुछ ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स है खून के रिश्ते में, उनको अगर किसी डॉक्टर ने ये बताया है कि उनकी रिस्क ज्यादा है तो उनमें कुछ मेडिसिन ऐसी दी जा सकती है जिससे रिस्क कम होती है, लेकिन ये डॉक्टर के बताने पर पूरे इवेल्युएशन के बाद ही दी जाती है। अगर कोई भी औरत अपने बच्चे को 1 साल तक दूध पिलाती है तो उसके आगे के जिंदगी में के हर साल में 1% से ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क है वो कम होती है। दूध पिलाना जितना बच्चे के लिए अच्छा है उतने ही माँ के स्वास्थ्य के लिए और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क कम करने के लिए जरूरी है।